11वीं क्लास में जो चैप्टर 5 है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, इससे रिलेटेड हम पढ़ रहे थे और उसी में मैंने आपको जो न्यूटन्स लॉ हैं वो बता दिया था। अब ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ना है इस चैप्टर में, लिफ्ट मोशन। ठीक है, जो लिफ्ट है उसमें हम अगर कोई बॉडी है तो उससे हम कितना एपरेंट वेट पढ़ेंगे या कितना हमारे पास रियल वेट होगा किसी बॉडी का। ठीक है, क्या रीडिंग होगी बैलेंस में। ठीक है, अगर कोई स्प्रिंग हमारे पास बैलेंस लगी हुई है वहाँ, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनरली होता क्या है, कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है किसी प्लेन पे, अगर कोई बॉडी रखी हुई है प्लेन सरफेस पे, तो बॉडी का वेट नीचे की ओर वर्क करता है mg, और बॉडी के ऊपर रिएक्शन लगती है ऊपर की ओर r। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, कि r = mg, तभी वो बॉडी यहाँ रखी हुई है। ठीक है, जो भी बॉडी यहाँ रखी हुई है। तो अगर यहाँ हम कोई एक स्प्रिंग लेकर आ रहे हैं तो इस स्प्रिंग से हम उस बॉडी का वेट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा है। तो अगर कोई हमारे पास पर्सन किसी भी लिफ्ट में है, ठीक है, और लिफ्ट की हम कंडीशन पढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि लिफ्ट में हमारे पास लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, या लिफ्ट हमारे पास नीचे की ओर आ रही है, या लिफ्ट रुकी हुई है। तो कैसे कैसे जो पर्सन है उसमें उसे अपना वेट जो है चेंज लगेगा, उसे रियल वेट थोड़ा वर्चुअल वेट में कन्वर्ट हो जाएगा उसका। उसे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे अंदर वेट ज़्यादा हो गया या कम हो गया, इस टाइप की कंडीशन आएंगी। ठीक है, लिफ्ट में। तो हम यही पढ़ना है कि हमारे पास कोई भी एक हमारे पास लिफ्ट है, लिफ्ट ये रही आपकी, और इस लिफ्ट में हमारे पास कोई एक पर्सन है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है जो हमारे पास वजन नाप सकती है, मेज़र कर सकती है, रीडिंग देगी। ठीक है, तो यहाँ उसका वेट काम करेगा हमारे पास पर्सन का, और जो रिएक्शन होगी ऊपर की ओर होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये लिफ्ट है। तो अगर हम फर्स्ट केस कहें कि जो लिफ्ट है आपकी वो हमारे पास रेस्ट में है। ठीक है, पहला केस हम ये ले रहे हैं कि लिफ्ट जो है आपकी वो रुकी हुई है, रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी लिफ्ट की? 0। रुकी हुई है तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो एक्सेलेरेशन भी कितना होगा? 0, क्योंकि अगर वेलोसिटी होगी तभी तो एक्सेलेरेशन आएगा, तो एक्सेलेरेशन भी कितना होगा? 0। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगा बॉडी पर, F नेट फोर्स, वो कितना होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है भैया, F = m में, तो m तो है लेकिन a नहीं है, तो 0 हो गया इधर वाला पार्ट। अब F नेट फोर्स निकलेगा कैसे? लिफ्ट जाएगी तो ऊपर की ओर, अगर उसमें एक्सेलेरेशन आता तो इसका मीन्स है कि r ज़्यादा होगा किससे? mg से, = 0। ठीक है, r ज़्यादा होगा, mg कम होगा, तभी तो लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी। तो r - mg = 0, या r इक्वल हो जाएगा हमारे पास mg, r = mg। इसका मीन्स है कि जो पर्सन है उसका जो एपरेंट वेट होगा लिफ्ट में वो उसके रियल वेट के ही इक्वल होगा। ठीक है नहीं, यानी कि उसे उतना ही अपना वेट लगेगा जितना वास्तव में उसका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। ठीक है, सेकेंड केस। अब हम ये कह रहे हैं कि जो लिफ्ट है हमारे पास वो कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो ऊपर की ओर जा रही है नीचे की ओर आ रही है, एक ही बात है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये कंडीशन क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वहाँ भी एक्सेलेरेशन कितना आता है? 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 नेट फोर्स। तो इसका मीन्स है क्या हो जाएगा? r - mg। ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है मान लीजिए लिफ्ट, r - mg = 0, या r = कितना जाएगा? mg। इस केस में भी क्या है कि r = mg। तो अगर कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो तब भी हमारे पास एक्सेलेरेशन 0 होगा, और जो हमारे पास रियल वेट है वही एपरेंट वेट के इक्वल होगा पर्सन का। ठीक है, इस केस में भी यही आ रहा है, r = mg। तीसरा केस, अगर हम ये कह रहे हैं कि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेटेड हो रही है, इस बार उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसमें एक्सेलेरेशन है, एक्सेलरेटेड हो रही है अपवार्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, उसमें एक्सेलेरेशन है इस बार। यानी कि इस टाइप की कंडीशन है कि लिफ्ट ये रही, पर्सन एरिया, वेट काम करेगा mg,
रिएक्शन काम करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलेरेशन भी होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। तो इस बार क्या होगा, आप न्यूटन का रूल लगाते हैं हर बार, एफ नेट फोर्स कितना होगा एम में, एफ इक्वल टू एम में। तो इन दोनों केस में तो ए जीरो था, तो इसलिए हमारे पास टोटल पार्ट जीरो लेकर चले थे सर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एम में है पहले से एक्सेलेरेशन है। अब एफ नेट फोर्स कितना होगा, ऊपर की ओर जा रही है, तो आर ज़्यादा होगा एम जी कम होगा, यानी कि इनका माइनस डिफरेंस निकलेगा हमारे पास कि कितने वेट से जाएगी ऊपर की ओर एम में। तो लिफ्ट का कितना रहेगा, आर इक्वल एम ए माइनस कोई से रहेगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये रहेगा आपका आर इक्वल एम, आप कॉमन ले सकते हैं इसमें, ए प्लस जी, ये रहेगा आर इक्वल एम ए प्लस जी। तो इसका मीन्स है कि इस कंडीशन में जो हमारे पास पर्सन है उसका जो एपरेंट वेट होगा उसका जो रियल वेट है उससे अधिक होगा। ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ ए प्लस जी हो रहा है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पे वो हमारे पास ज़्यादा मिल रही है एम जी से। ठीक है, आर की, तो यहाँ लगेगा उसे कि जैसा उसका वेट जो है थोड़ा बढ़ गया हो। ठीक है नहीं, एपरेंट वेट मतलब ऐसा अनुभव होगा उसे। ठीक है, रियल में तो उसका वेट कम है लेकिन ऐसा लगेगा। अब फोर्थ केस है कि लिफ्ट हमारे पर डाउनवर्ड आ रही है नीचे की ओर, ये रही आपकी लिफ्ट, ये रहा पर्सन, एम जी वेट है और हमारे पास रिएक्शन वर्क करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन हमारे पर नीचे की ओर है इसका, इस बार लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, डाउनवर्ड, इस बार क्या है डाउनवर्ड केस है, डाउनवर्ड। तो इस बार एम जी ज़्यादा होगा क्योंकि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है। तो ये रहेगा हमारे पास, न्यूटन रूल लगा रहे हैं हम, एम जी ज़्यादा है किससे, आर से, इक्वल टू एम में। ये रहेगा आपका एम जी, आप एम की साइड ला सकते हैं विद साइन, माइनस चेंज हो रहेगा। ठीक है नहीं, तो ये रहेगा आपका आर इक्वल एम, आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, जी माइनस ए, ये रहेगा आपका आर इक्वल एम जी माइनस ए। ठीक है, तो ये लिफ्ट इस केस में क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ आर की जो वैल्यू है हमारे पास वो छोटी होगी एम जी से, क्योंकि जी में से माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो उसमें जो एपरेंट वेट होगा, जो वर्चुअल वेट होगा पर्सन का, वो उसे कम लगेगा रियल वेट से। और उसका रियल में वजन तो है मान लीजिए 50 ग्राम, और तो उसे लगेगा अपना आपको कम कि हाँ भाई 48 लग रहा है या 45 लग रहा है, इस टाइप से लगेगा एपरेंट वेट। ठीक है, वर्चुअल वेट ऐसा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए जो लिफ्ट है हमारे पास वो फ्रीली उसका डाउनफॉल हो गया नीचे की ओर, फ्रीली डाउनफॉल मीन्स ऊपर से नीचे गिर रही है लिफ्ट, मान लीजिए रस्सी टूट गई लिफ्ट की, ऐसा मान लीजिए। तो क्या होगा उस केस में, एक को हो जाएगा हमारे पास जी के, एक्सेलेरेशन जो है एक कितना की हो जाएगा जी के। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, आर इक्वल टू एम और जी माइनस जी हो जाएगा, एक जी रखोगे तो जीरो हो जाएगा। तो रिएक्शन कितनी रहेगी उस केस में, जीरो। तो फोर्थ केस तो ये हो गया। 5 केस में क्या हुआ कि अगर लिफ्ट की रस्सी टूट रही है स्ट्रिंग, या लिफ्ट ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल हो रहा है अगर उसका, तो उस केस में जो पर्सन है उसका जो एपरेंट वेट होगा वो कितना होगा, जीरो। यानी कि उसे ऐसा लगेगा वेटलेसनेस कंडीशन, और डायरेक्ट ऊपर जाकर नीचे गिरेगा वो। जैसा मान लीजिए कोई कॉइन हमने ऊपर से गिर दिया हो नीचे की ओर और एकदम डायरेक्ट जाकर नीचे गिर जाता है, तो ऐसे ही जो पर्सन है वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा। ठीक है, अगर लिफ्ट क्या हो जाती है, उसकी जो स्ट्रिंग है वो टूट जाती है। ये है हमारे पास केस। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास लिफ्ट की मोशन है उसके केस आप याद रखेंगे, इनसे न्यूमेरिकल भी होते हैं कि अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो आर इक्वल टू एम जी है, लिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब भी आर इक्वल टू एम जी है, और लिफ्ट अगर डाउनवर्ड आ रही है तो आर एम जी माइनस ए है, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आर इक्वल एम ए प्लस जी है, और फ्रीली फॉल अगर लिफ्ट में हो रहा है तो आर इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो लिफ्ट की जो मोशन है इसमें भी हमने न्यूटन के रूल अप्लाई किए हैं। ठीक है, और एपरेंट वेट को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में जो आपका लिखा हुआ आएगा वो हमारे पास इसी टाइप से आया करेगा क्वेश्चन कि कोई एलिवेटर है, ठीक है, या फिर कोई हमारे पास एपरेंट वेट फाइंड करो, कोई मैन बैठा हुआ है हमारे पास लिफ्ट में, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पेशली डाउनवर्ड और अपवर्ड, ये दोनों फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। तो इसे देख लेंगे आप, बाकी नेक्स्ट जो हमारे पास डेरिवेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।